लिया और दूसरा पानी पी लिया। सुबह का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते जब सुबह हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा। अर्ज करने लगा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तक मैं आपकी बात को सुनता था, मगर अब आपकी बात पर यकीन हो चुका है, आपकी बात पर यकीन हो चुका है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाए और मुझे दाखिले इस्लाम कर दें। वो सरकार ने पूछा वजह क्या है? उसने कहा कि जब आपकी एक सुन्नत मेरी जिंदगी बचा सकती है तो आप पर ईमान लाना मेरी आखिरत संवार सकता है। आप पर ईमान लाने से मेरी आखिरत संवर जाएगी। आप अंदाजा करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का। ये तो मैंने एक बात कही है, 23 साल तक अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ा जाए, मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक, यानी ऐलान नबूवत के बाद से लेकर विसाल मुबारक तक, हुजूर की जो सबसे अहम और जो सबसे बड़ी सुन्नत है वो दीन की दावत है। वो अल्लाह के रसूल की तरफ से दीन की दावत है। कोई दिन ऐसा ना होता कि हुजूर लोगों तक अल्लाह के दीन को न पहुंचाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह थी कि जब हुजूर ने दीन को सहाबा के सामने पहुंचाया और जिस अंदाज से पहुंचाना था, तो रब ने फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम पर अपने दीन को मुकम्मल कर लिया। ये बात जहन में रख लो, दीन मुकम्मल हो चुका है। दीन का काम करना हमारी जिम्मेदारी है, दीन का पैगाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आमाल को दुरुस्त करो, अपने अकायद को दुरुस्त करो, अपने अहवाल की इस्लाह करो और अल्लाह के दीन के दाई बन जाओ। और याद रखो, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाते रहोगे, कोई तुम्हारी मदद करे ना करे, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। अगर अल्लाह से मदद के ख्वाहिशमंद हो तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को लोगों तक पहुंचाना शुरू करो। ये मिलाद मनाना हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर इसके तकाज़ों को भी समझो कि हुजूर सिर्फ पैगंबर नहीं बल्कि पैगाम लेकर तशरीफ़ लाए, और वो पैगाम हमारे लिए था कि उस पैगाम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें और हम अपनी आखिरत को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब कदीर जो कुछ कहा गया कहने में गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा दे। इन बातों पर मुझे और इन सब को अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी हमारा हज़रत मौलाना हाफिज़ इरफान क़ादरी साहब क़िबला मुद्दतहुल आली से ख़िताब समात कर रहे थे, और जैसा कि आपको ख़िताब के दरमियान में ये पैगाम मिला कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना भी हमारी लिए अहम तरीन ज़िम्मेदारी है, और ये दीन मतीन का काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म के तौर पर दिया, हमारे लिए एजाज़ के तौर पर कि तुम सब उम्मतों से बेहतर हो कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, यानी दीन की तरफ, अच्छाई की तरफ। और यही काम मुझे बताया गया कि हमारे जो जलसे के ज़िम्मेदार है, बानी ये जलसा के फ़र्जंद जनाब मोहम्मद पाशा भाई साहब, वो हफ्तावारी यहाँ पर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसाइल फ़िक़्ह की तरबियत का अहतमाम करते हैं, जिसमें नौजवान और बच्चे शरीक होते हैं। बिहम्दिल्लाह बहुत बेहतरीन काम है, और मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा जो अतराफ़ के रहने वाले हैं वो इस प्रोग्राम में ख़ुद भी शरीक हो, और जब आप आ रहे हो तो आप तन्हा ना आए बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर आए, क्योंकि दीन सिखाना ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की ज़िम्मेदारी नहीं है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि घर वालों की ज़िम्मेदारी है। आज सुबह मैं जब कॉलेज में लेक्चर दे रहा था तो उसमें एक लेसन था फ़ज़्लुस सिद्क़ी, कि सच्चाई की फजीलत
और बिहम्दिल्लाह उसमें इस लेक्चर में जो है एक वाक़या बयान किया है सरकार सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का, जो सच्चाई का वाक़या था, जो डाकुओं ने कबूल इस्लाम और तौबा की और आपके हाथ पर वो तायब हुए और सब के सब का माल वापस कर दिया। तो उसमें एक चीज़ बताई गई थी, उस लेक्चर को पढ़ते हुए मैंने आज हमारे स्टूडेंट्स से भी कहा, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे मौजूद भी है, वो बेहतर जानते हैं कि उसमें एक बात बताई गई है कि सरकार गौस पाक की जो इब्तदाई तालीम हुई है वह तालीम आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपके वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद घर में फरमाई। आपकी तालीम घर में दी गई और ये औलिया का तरीक़ा रहा, असफिया का, ये बुजुर्गान दीन का, कि उनको इब्तदाई जो तालीम होती वो घर पर दी जाती। अक़ीदे की, ईमान की, कुरान की, ये इब्तदाई तालीम घरों पर सिखाते। और सिखाने वाले कौन होते? वालदा होती, वालिद होते, दादा होते, नाना होते, मामू होते, खालू होते, चाचा होते, और उनका अक़ीदा उस तरह मजबूत होता। लेकिन आज हमारा आलम क्या है? वालिदैन ही को पता नहीं है, वालिद को पता नहीं है, दादा को पता नहीं है, वज़ू के मसाइल नहीं मालूम, गुस्ल के मसाइल नहीं पता, 5 कलीमे इल्ला माशाअल्लाह किसी को आ गए। हम बच्चों को भेज दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कि वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम पाबंदी के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में शरीक होते हैं स्कूलों में, उसी तरह मस्जिदों को भी जाए, वहाँ जाकर अपने बच्चों का जायज़ा ले, क्या वो कुरान पढ़ना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, वो तालीमात सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। यह हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, इसीलिए कि कल क़यामत के दिन आपसे आपके बच्चे की डिग्री के ताल्लुक़ से नहीं पूछा जाएगा, यकीनन ये पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया, और वह सिखाना दीन के ताल्लुक़ से होगा। हमारी जिम्मेदारी है। बिहम्दिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के ज़िम्मेदारान को जिन्होंने इसका अहतमाम किया, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें नौजवानों के साथ 7 बच्चे भी शामिल हैं जो इस किट इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। इनके जज्बे के लिए बुलंद आवाज़ से कहे आप, और बुलंद आवाज़ से कहे। यहाँ पर इनकी तरगीब के लिए और दूसरों को इंकरेज करने के लिए तरगीबी इनामात उन्हें दिए जा रहे हैं। ये इनामात हो सकता है एक मेडल या एक ट्रॉफ़ी है, कुछ हदिया है, लेकिन हकीकत में वो एज़ाज़ अल्लाह उनके लिए अता करेगा, और यकीनन ये इनके लिए बेहद एज़ाज़ है। मैं दरख्वास्त करता हूँ निगरान सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद हुसैन हसन फ़ारूक़ी साहब क़िबला से कि वो इन तलबा को जो किड्स इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन 2023 में कामयाब हुए हैं उनको वो ट्रॉफ़ी और इनामात से नवाजे। मैं दरख्वास्त करता हूँ अल्लामा हसन फ़ारूक़ी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाए। सैयद नोमान अली तशरीफ़ लाए जो फर्स्ट है। आप बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह पाक फ़ज़ल फ़रमाए इन बच्चों पर, और इनके सीनों को अल्लाह पाक मज़ीद अपने और अपने रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खोल दे, और इनको खूब दीनी और दुनियावी इल्म अता फ़रमाए। सैयद सादिक रज़ा आगे तशरीफ़ ला रहे। जी बिल्कुल। सैयद फरहान अली, वजाहत अली, हबीब शरीफ, ट्रॉफ़ी दे दीजिए। यहाँ पर है, देखो देते जाओ ट्रॉफ़ी बच्चों को, वहाँ पर देते जाओ। हबीब शरीफ कहाँ है? हबीब शरीफ कहाँ है? हबीब शरीफ, शेख अबू बकर भी आ जाओ स्टेज पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को दीनी कुछ मालूमात के लिए कुछ सवाल जवाब देते हैं हर जुमेरात। तो ये फ़ाइनल पास करे हैं इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन। 7 बच्चे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह।
जो बड़े हैं वो भी करीब करीब आ जाए। 5 जने थे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल में आए, उसमें से नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे 2 जने अलग से है, लेकिन जो 5वें पोजीशन पे पहले मैं उनको दावत दे रहा हूँ। मोहम्मद रब्बानी साहब जो शमशाबाद के हैं, ये इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल में आए थे। ये अवार्ड्स थे, नहीं बड़े अवार्ड हज़रत के हाथ से हदिया भी है। हदिया दे भाई, हदिया दे। शेख ज़ुबैर साहब वो तशरीफ़ लाए, हदिये भी पेश किए जा रहे हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। और मोहम्मद फैयाज़ साहब किशनबाग के, ये भी इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में फ़ाइनल। दे दिए हज़रत को, दीजिए आप नाम पढ़ के देते जाइए। यहाँ पर ठहरिए एक जगह। मजीद साहब इरफान का से बोले लो, आप नाम पढ़ के आप देते रहो। इरफान का नाम है इसमें। जो नंबर 2 पोजीशन पे आए हैं ये हमारे सैयद इरफान अली साहब है। सेकंड पोजीशन पे आए हैं। और नंबर 1 पोजीशन पे जो फर्स्ट प्राइज़ है सैयद अहमद रज़ा साहब है, जो बिल्कुल फ़ाइनल ये जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद अहमद रज़ा आगे बढ़िए। नहीं ये वहाँ पर आगे चलेंगे। ये 5 शख्सियतें हैं जो बड़े हैं इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, और इसमें से नंबर 1 पे हमारे सैयद अहमद रज़ा साहब आए हैं। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, साथ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हुए हैं। तो यहाँ पर दीन की तालीम भी देते हैं महफिल में, ताकि बच्चे कुछ दीनी मालूमात हिस्सा लें। जी अच्छा, ठीक आपके पास रखो आप। जी कुरानदाज़ी, ठीक है। जो आप एक फ़ाइनल जो अवार्ड देख रहे हैं वो इंशाल्लाह कुरानदाज़ी के लिए है। अभी चिट्ठियाँ मंगाए जाएंगे। हाँ जाओ ला ली। टोटल 65 मेंबर्स पाबंदी करे हैं। जी 65 मेंबर्स पाबंदी करे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 5 जनों का उम्रा का अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ है, जाकर हाज़िरी देकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दुआओं से, आप लोग सब की दुआओं से। तो वो 5 नामा नहीं डाले हैं जिनको हाज़िरी का मौका मिल गया था और नाम उठ गया था। तो 65 में से वो 5 निकालने के बाद 60 बचे हैं। तो 60 नाम की कुरानदाज़ी होगी हज़रत के हाथों से। उसमें से 60 नामों में से इंशाल्लाह एक का नाम उठाया जाएगा। उसमें चिट्ठी, ये चिट्ठी लो, उसमें चिट्ठी दे। सब जने करीब करीब आ जाए, पूरे जितने भी हैं यहाँ पे 65 मेंबर्स, उसमें से सिर्फ 60 जनों के नाम हैं इसके अंदर। सैयद इरफान अली रज़ा कादरी मोइनबाग से, सैयद अज़ीम साहब किशनबाग से, पूरे गुलबशे इधर ला लो, सब फूला ला लीजिए। बच्चों आप लोग इधर आ जाओ, जो क्विज़ कंपटीशन के बच्चे हैं ना, आप लोग बैठ जाओ, पे बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ पे। देखो उधर रुख करो। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। सैयद ईसा साहब तशरीफ़ लाए, सैयद शाकिर साहब जो किशनबाग के हैं वो भी तशरीफ़ लाए, सैयद ईसा पहाड़ी शरीफ के, सैयद शाकिर किशनबाग के, सैयद नोमान अली ये मोइनबाग के, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्विज़ कंपटीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मन्नान अशरफी साहब किशनबाग से तशरीफ़ लाए, शेख मोहम्मद नवाब साहब कुंटा वो भी तशरीफ़ लाए, अब्दुल रहीम साहब नवाब साहब कुंटा वो भी तशरीफ़ लाए, अब्दुल रहीम, मोहम्मद महमूद शाहीन नगर से वो भी तशरीफ़ लाए, इस्माइल रज़ा कादरी तिगलकुंटा वो भी तशरीफ़ लाए, नसीर कादरी तिगलकुंटा, मोहम्मद अनवर पहाड़ी शरीफ से, मोहम्मद अनवर वल मोहम्मद हाजी पहाड़ी शरीफ से, मोहम्मद अब्दुल अली
पहाड़ी शरीफ से